Hi everyone, you are the most welcome on the foundation class. Guys, यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया था? इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का आपका जो फिजिक्स है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और पहला लेक्चर जो आपका था वीडियो नंबर 1 पहला लेक्चर जो यहाँ पर अपलोड हो चुका है उसे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आपका लेक्चर 2 होगा, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज दो चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। वो आपका क्या क्या है? पहला है आपका यहाँ पे आज मैं आपको कवर करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें आपको 5 प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। 5 प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। चार्ज का जो 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको एग्जाम्स में 3 मार्क्स में दिए जाते हैं तो आप लोग 3 पॉइंट लिखते हैं, और जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको वहां पे 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। चार्ज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चार्ज बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होगा, चार्ज बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो इन 2 पॉइंट को आज यहाँ पे कवर करेंगे, और न्यूमेरिकल्स आपका बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से स्टार्ट होगा हमारा आज का लेक्चर 2। तो वीडियो पर बने रहे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताऊंगा, ठीक ना। तो कभी आपका यह 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट लिखते हैं, कभी लॉन्ग में दिया जाता है तो 5 मार्क्स का दिया जाता है तो 5 प्रॉपर्टीज लिखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है जो चार्ज का, वो है आपका कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, हर एक प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगा और इसी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक ना। तो आप लोग नोट भी करते जाइएगा, या हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको समझते हैं। तो देखिए लाइक चार्जेस का नहीं मतलब या तो नेगेटिव कोई चार्जेस हो या कोई पॉजिटिव चार्जेस हो। तो यह दोनों चार्जेस आपस में क्या होंगे, रिपेल करेंगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, हमेशा दूर भागने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों अपोजिट रहेगा। तो इसको इस तरह से हम लोग शो करते हैं, ठीक है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस को देखते हैं, जैसे हो गया अनलाइक चार्जेस आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या है, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, सामने लाने की कोशिश करेगा। तो यह पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 2। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिएगा। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका कहने का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम में कितना भी चार्जेस हो वो हमेशा उसको मतलब हम लोग उसका एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। कहने का मतलब, इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका कहने का मतलब क्या है, तो इसका कहने का मतलब है कि ऑल द चार्जेस present
in a system is the algebraic sum of that charges। मतलब सिस्टम में कितना भी चार्जेस प्रेजेंट रहे उसको हम लोग वहां पे ऐड कर सकते हैं, उसका अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं। तो कैसे देखिए, अगर मान लीजिए अगर ये कोई सिस्टम है, ठीक ना, तो इसमें मान लीजिए चार्जेस प्रेजेंट है 5 कूलम, 2 कूलम, ऐसे करके चार्जेस कुछ है इसमें, -2 कूलम, 10 कूलम, -3 कूलम। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करके इसका फाइनल सम निकाल सकते हैं कि कितना चार्जेस इसमें ओवरऑल बचा हुआ है। मतलब इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने कहा भी चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ये इसका प्रॉपर्टी। तो ऐड कीजिए 5 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 10 कूलम प्लस, पहले करिए फिर माइनस वाला को करते हैं, -2 कूलम फिर -3 कूलम, ठीक ना। सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया, 5 और 2 7 और 10 17 कूलम, -2 और 3 5 कूलम। तो टोटल कितना हो गया आपका, 12 कूलम चार्जेस प्रेजेंट है पूरा इस सिस्टम में, अगर इसका ओवरऑल निकाले तो यह पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है आपका, थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसमें कहता है, इसमें मैं आपको बताता हूं, जो थर्ड नंबर आपका प्रॉपर्टी है वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आज मैं थोड़ा और इस पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक बार रिवाइज हो जाएगा, फिर इसके ऊपर का न्यूमेरिकल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में बनाएंगे, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि मतलब इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि चार्ज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली, कि कितना चार्ज प्रेजेंट है उस बॉडी में। तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले बोलता है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, मतलब किसी बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, कि Q इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका प्लस माइनस NE। मैंने पिछले वीडियो में यह प्लस माइनस नहीं दिया था, तो उसका एक बेसिक कारण था, आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए इस, या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि प्लस माइनस NE, या तो आप सिर्फ लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE। लेकिन जब Q इक्वल टू NE लिखेंगे तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वेयर N इक्वल टू, N क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे प्लस माइनस, तो आप प्लस माइनस लगा के भी वो बात को दिखा सकते हैं कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए होता है, ये प्लस माइनस का सिंबल इसलिए आता है क्योंकि मान लीजिए जब कुछ मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन से बात किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो उस हिसाब से जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह से जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह में जाएगा, तो उस बॉडी में क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन जब एक जगह से डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उस समय क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस वही रोल है इसका प्लस माइनस का। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देना है कि वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक ना, यह बात क्लियर है। और E तो आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रॉन पे बेसिक चार्ज प्रेजेंट है वो क्या है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो इस पे आज इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
तो अब चलते हैं हम लोग, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये 3rd नंबर प्रॉपर्टीज हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 है द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड कहने का मतलब है कि आप लोग लॉ ऑफ मास तो सुने हैं ना, क्या कहा जाता है उसमें लॉ ऑफ मास में, कि द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम प्रिंसिपल यहां पे भी लगा दीजिए, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब, क्योंकि जब हमारा, इसका कहने का मतलब है कि चार्ज कभी भी क्या होगा ना, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सब में आज मैं जितना प्रॉपर्टीज में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ये वाला पॉइंट, इसको मैं न्यूमेरिकल से आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। तो बोलता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका कहने का मतलब चार्ज कभी भी इस तरह का फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ना ही कभी रूट में ऐसे प्रेजेंट रहेगा चार्ज, जैसे कोई 5 जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सब सारे नंबर, जैसे रूट में कभी भी चार्ज का वैल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पॉइंट 4। अब लास्ट और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा रह गया जो है प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5, द चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड, द चार्ज प्रोड्यूसेस, ये आपका गलत हो गया, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स in its surrounding। चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। फील्ड लाइंस मतलब उससे जनरेट होता है, निकलता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या होता है, इनविजिबल होता है, आप मतलब इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से फील्ड लाइंस निकलता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, फील्ड लाइंस किस तरह निकलता है। जैसे यह है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में जो है ना फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, फील्ड लाइंस निकलता है। तो वो कुछ इस प्रकार निकलता है, ऐसे करके रेडियली आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, हमेशा जो फील्ड लाइन निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, उसमें हमेशा फील्ड लाइन जाके इंटर करता है, वहां पे जाके फील्ड लाइंस घुसता है, इंटर करता है नेगेटिव चार्ज में। तो इसका कुछ फील्ड लाइंस इस तरह आपको दिखेगा, इस तरह से फील्ड लाइंस उसमें आपको शो कराया जाएगा। तो ये समझ रहे हैं, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो देखिए आप लोग इससे ध्यान से देख लीजिए कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सारा फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड उसके अंदर जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करते हैं, ओलंपियाड वगैरह जब एग्जाम दीजिएगा या बोर्ड एग्जाम में भी, तो उस समय क्या होता है, ये फील्ड लाइंस मतलब आपको देखिएगा कि क्वेश्चन, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बुक बनाते हैं, तो उसमें एक बार देखिएगा कि इस तरह से दिया रहता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आपको ये दिखाया जाएगा कि एक फिगर इस तरह भी दिखाया जाएगा,
कभी भी एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन बनाते होंगे तो उसमें क्या करता है ना, ऐसे करके लाइन निकालता है, अंदर से लाइन निकालता है, अंदर से। इसमें भी ऐसे अंदर करके दिखाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन दिया जाता है, बुक में तो नहीं दिखाया जाता है इस तरह। ये आपका अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऑप्शन इसी तरह दिया रहता है तो बहुत कोई क्या करते हैं, इसमें टिक मार देते हैं, जो कि गलत है। यह फील्ड लाइंस गलत है। ये हमेशा इसके ऊपर ही जो सरफेस दिख रहा है ना, इसी में जाके टकरा के ये खत्म हो जाता है। ये कभी भी इसके अंदर जाके इंटर नहीं करता है पूरी तरह से, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रहे कि जो फील्ड लाइन निकलता है वो इसके सरफेस से निकलता है, ना कि इसके अंदर से, सेंटर से नहीं निकलता है। तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चार्ज पे जो बेस्ड होगा। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कितना इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन यह थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हायर क्लासेस में भी आ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने बताया था ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि वहां पे मैंने क्या बताया कि कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता है, कभी भी चार्ज रूट के अंदर नहीं रहेगा। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, एक कोई भी इंटीजर में रहेगा, मतलब एक होल नंबर, कुछ भी नंबर में प्रेजेंट किया जाएगा। उसको फ्रैक्शन और रूट में तो आएगा ही नहीं उसका आंसर। तो उसी बेसिस पे, उसी कॉन्सेप्ट पे यह प्रॉब्लम्स है कि इसमें एक्सप्लेन करना है कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो चार्ज है वो पॉसिबल ही नहीं है क्रिएट करना। तो देखिए कैसे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि वी नो क्या जानते हैं हम लोग कि चार्ज जो होता है Q इक्वल टू होता है एनी, ठीक ना, प्लस माइनस एनी, जो भी कीजिए यहाँ लगा दीजिए प्लस माइनस एनी, हम लोग जानते हैं। तो देखिए टोटल चार्ज हमको क्या बताया जा रहा है कि इतना बनाना है, ठीक। इसको यहाँ रख देते हैं इस पॉइंट पे। टोटल चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक, बराबर एन हमको निकालना है कि कितना है इसमें, मतलब ये क्या आएगा एन, उसका कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या गेन जो भी हो, कि चार्ज इतना बन जाए, इतना चार्ज क्रिएट हो जाए। तो एन को ऐसे ही रहने देते हैं और इनटू ई पे जो बेसिक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखिए 10 टू द पावर -19 कूलम, 10 टू द पावर -19 कूलम यहाँ से कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ से n निकाल दीजिए, n आपका क्या आ गया, n देखिएगा यहाँ पे आपका n क्या आ गया 2.5 और यहाँ पर आ गया आपका 1.6, यानी कि 25/16। कभी बोलिए n कभी यह पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि n क्या होगा, हमेशा वहां पर n जो होता है इंटीजर होता है, n इज एन इंटीजर, ठीक ना। ये क्या होता है, इंटीजर होता है। और ये तो आ गया आपका फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे थस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज नॉट पॉसिबल। प्रूफ एक्सप्लेन हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए कभी कभी आपको डिफाइन करने भी मिल सकता है 1 कूलम चार्ज, और कभी कभी आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, तब 1 कूलम चार्ज वो बनाएगा। तो मैं इसको आपको थ्योरेटिकली भी बता सकता था, नोट्स में लिखवा सकता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन सही में ट्रांसफर होता है, जिससे वह 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन कर देता है। तो उसको ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एकदम स्टैंडर्ड वे में, वी नो क्या, चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस। अब चार्ज टोटल कितना बनाना है 1 कूलम चार्ज, यहाँ रख दीजिए 1 कूलम चार्ज। और यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, तो n यहाँ रख देते हैं। इससे तो पता चलेगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। और बेसिक चार्ज यहाँ पे कितना इसके प्रेजेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ आपका, कूलम तो खत्म, तो n इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, अब ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/10
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना नंबर आ गया। इसको लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटाने के बाद ऊपर 10 नीचे 60 इंटू 10⁻, इसको 19 को ऊपर कर दीजिए तो प्लस में हो गया। और इसको 1. इसको डिवीजन देते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं 16 से 10 को 0.04, 6 बार में 96 और यहाँ बच गया 0, 2 बार में 32, 8 बच गया 0, 5 मतलब कितना आ गया 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसको स्टैंडर्ड वे में बदलना जरूरी है। तो एक इस पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू, तो एक पॉइंट इसको इधर इंक्रीज करेंगे तो हमको 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 18। तो इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से वह 1 कूलम चार्ज बना देगा। तो आप लोग ने देखा कि 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने में आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज। तो ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल सेकंड। एक न्यूमेरिकल और मैं आपको बताता हूँ, वो भी इजी है और वो आपका जेई मेन में आया है। अब आप सोचिएगा क्लास 10th में जेई मेंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप लोग देखिएगा कि कितना सिंपल है और आप लोग भी बना सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर फिर 3 को सॉल्व करेंगे जिसमें फिर क्वेश्चन वही कहा गया जो अभी मैंने आपको सेकंड में बताया, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, कंसीडर्ड 100 कूलम होता है, कंसीडर्ड 100 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन 1 सेकेंड, फाइंड टाइम टेकन टू मेक 1 कूलम चार्ज। देख रहे हैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। मैं अभी इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो ध्यान से देखिएगा। और इसमें भी वही बात किया गया, थोड़ा सा इसको क्या किया गया, ट्रिकी कर दिया गया कि 100 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ट्रांसफर किया जाता है वन बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो आपको बताना है कि 1 कूलम चार्ज बनने में कितना समय लगेगा। तो थोड़ा ट्रिकी हुआ कि नहीं क्वेश्चन। और इस तरह के जब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग एक सिंपल मेथड से बनाएंगे, ठीक ना, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स मेथड यूज नहीं करेंगे, सीधा हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देंगे। और एक मैं आपको फैक्ट बता दूं, यह क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, जेई मेंस में यह क्वेश्चन आपका आया था। आज पे ये कुछ न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया यह स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल थे, तो इसलिए इन तीनों न्यूमेरिकल्स को अच्छे से नोट कीजिएगा कॉपी में। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला जाता है कि इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग बनाएंगे कि 100 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में कितना लगता है, 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन 1 सेकेंड। तो लिखेंगे 100 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। 100 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा ट्रांसफर होने में, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा 1/100। सीधा यूनिटरी मेथड। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के मतलब यूनिटरी मेथड तो आप लोग पढ़े ही होंगे और जान रहे हैं कि जब 100 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड लेता है पास होने में, 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1/100 उसका इतना सेकंड लगेगा। तो सिंपल है। तो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा कि वह 1 कूलम चार्ज बना दे। तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेराइव किया था। हम लोगों ने अभी अभी देखा था तुरंत कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, या तो आप उसको डेराइव करेंगे तब यहां तक पहुंच पाएंगे। तो उसमें होता है आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दें। एक इलेक्ट्रॉन को जब इतना टाइम लगता है तो इतना इलेक्ट्रॉन जब है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल निकल जाएगा हमारा आंसर 10⁻18। इतना टाइम लगेगा, इतना सेकंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 6.25 इंटू 10 टू द पावर यह 18 है, नीचे 100 तो ऊपर जाएगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 16 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 सेकेंड्स आपको लगेंगे। कब? जब आपका 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है हर सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? तो आज के इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं और करंट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। तो उसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ही लेक्चर 3 जो आएगा मेरा, वो आप करंट के ऊपर ही होगा। चार्ज का बस यहीं तक कॉन्सेप्ट को रखते हैं। देखिए इतना डिटेल में आपके बुक्स वगैरह में नहीं दिया हुआ है चार्ज के बारे में, ठीक है ना। वहां पे तो आपको सिर्फ चार्ज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में इंटर कराया गया है। लेकिन जब फाउंडेशन क्लास की बात करें, अगर आप में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपियर करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, हायर लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ओलंपियाड्स वगैरह में आपको यह काफी मदद करेंगे। अगर आप किसी स्कॉलरशिप टेस्ट में भी बैठिएगा तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपको काफी मदद करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है इससे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर ले, ताकि जब भी आपके लिए कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल हैव ए नाइस डे, बाय बाय।